अस्सलाम वालेकुम गाइस, Mi11 लाइट की फ्रंट सेल्फी है 1080p × 30 fps। यहाँ पर फ्रंट के मैं बिल्कुल सेफ में हूँ और यहाँ पर सूरज में पहाड़ा भाई देखा नहीं जा रहा। अभी कुछ यहाँ पर एंगल को चेंज किया है, यहाँ पर एंगल को चेंज किया है, सनलाइट बैक पर है और इसको बिल्कुल अपोजिट साइड में किया है। वेल यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो फ्रंट डायरेक्शन में क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ पर हम पार्क में आ गए हैं Xiaomi Mi 11 लाइट का कैमरा रिव्यू करने। वेल इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आई है। यहाँ पर कैमरा की अगर बात करूँ तो काफ़ी ऐसे शॉट हैं जिनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी किया है, लेकिन वो नेक्स्ट चल के बताऊंगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट भी है जहाँ पर इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकल के आई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली हियर द फुल डेप्थ कैमरा रिव्यू ऑफ Xiaomi Mi 11 लाइट। वेल यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर इसने मुझे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोवाइड किए गए। मैं सोच भी नहीं था रहा उससे भी अच्छी क्वालिटी निकल के आई है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जहाँ पर मैं सोच भी नहीं था रहा तो उससे भी नीचे क्वालिटी गई है। सारे के सारे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि Mi11 लाइट में आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया गया। काफी ज्यादा लोग क्वाड कह रहे थे, क्वाड नहीं है, इसमें ट्रिपल कैमरा सेंसर है। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, थोड़ा सा साइज में बड़ा है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद 1.8 के अपर्चर के साथ। पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सारा आगे चल के बता दो, पहले ये आप डिटेल तो देख लें। सेकंड कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। थर्ड जो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। सेल्फी की बात करें तो 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है 2.5 के अपर्चर के साथ। सारा कुछ चेक करवाता हूं। नो अभी बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा रिव्यू की। यहाँ पर कैमरा रिव्यू को मैंने बेसिकली कुछ डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर ली जाएगी हाईलाइट में, आउटडोर में सूरज की रोशनी थी फुल तेज। वहां पर सबसे पहले बात की जाएगी फ्रंट कैमरा की। यहाँ पर कुछ आप वीडियो देख लें, वीडियो पहले देखें, उसके बाद हम चलते हैं फोटोग्राफी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है Xiaomi Mi 11 लाइट की 1080 × 60 fps। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन चेकआउट करते हैं और यहाँ पर मुझे स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी यहाँ पर नज़र आ रही है कंपैरेटिवली। कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं, डिटेल भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर बिल्कुल सूरज के सामने और मेरे फेस पर आप रोशनी देख सकते हैं सूरज की काफ़ी ज़्यादा है, और भाई आंखें भी नहीं खोली जा रही। ये थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है, यहाँ पर मैं कुछ चाह रहा हूँ 40 ले रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन कैसी है। ये बिल्कुल मैं साए में आ गया हूँ और यहाँ पर भी इमेज और वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है। अगेन मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ और यहाँ पर इसकी स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं। 60 fps काफ़ी बेटर वर्क आ रहा है। यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन को शेक भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको दौड़ते भी हैं और देखते हैं कि कैसी क्वालिटी निकलती है। ज़रा सा दौड़ते भी हैं और इसकी क्वालिटी चेकआउट करते हैं कैसी निकल गई। वेल अस्सलाम वालेकुम गाइस, Mi11 लाइट की फ्रंट सेल्फी है 1080p × 30 fps। यहाँ पर फ्रंट के मैं बिल्कुल सेफ में हूँ और यहाँ पर सूरज में पहाड़ा भाई देखा नहीं जा रहा। अभी कुछ यहाँ पर एंगल को चेंज किया है, यहाँ पर एंगल को चेंज किया है, सनलाइट बैक पर है और इसको बिल्कुल अपोजिट साइड में किया है। वेल यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो फ्रंट डायरेक्शन में क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है, जैसा कि मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ। और बाकी तो बालकनी चल के बात करते हैं। नो अभी बात कर लेते हैं फ्रंट फोटोग्राफी की आउटडोर में। वेल आउटडोर में काफी ज्यादा अच्छे शॉट निकल गए हैं, जैसे कि मैं आपको साथ में दिखा रहा हूँ। ये बात कीजिए अगर डायरेक्ट सनलाइट हमारे मुंह पर पड़ा और हम सेल्फी ले रहे हो तो क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपर्ब निकल के आती है। लेकिन उस तरफ बात करें अगर ऑपोजिट साइड पर हो, सूरज पीछे हो और हम इस तरह से सेल्फी ले रहे हो तो फिर थोड़ा सा ना लाइट एक्सपोज हो जाती है, जैसे कि मैं साथ में आपको दिखा रहा हूँ, तो क्वालिटी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ इसमें नहीं है, सारे मोबाइल फोन में ऑलमोस्ट यही सीन होता है। नो अभी बात कर लेते हैं रियर कैमरा की। रियर कैमरा की पहले आप कुछ वीडियोस देख लें जो कि मैंने रिकॉर्ड की हैं डिफरेंट मोड पे 1080p × 60, 4K और देन 60 fps 30 fps सब में रिकॉर्ड किए हैं ऑलमोस्ट। वो पहले चेकआउट कर लें, देन उसके बाद हम बात करते हैं फोटोग्राफी की। इस टाइम आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है Mi 11 लाइट के बैक कैमरा से 1080p × 60 fps। भाई थोड़ा सा तेज चलो ताकि वीडियो स्टेबलाइजेशन का पता लगे 60 fps किस तरह वर्क आ रहा है। well, अभी आप देख सकते हैं मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो बैक कैमरा की दूसरी साइड पर हूँ। रुक जाओ, पीछे गिर जाओगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है 1080p रियर कैमरा से 1080p × 30 fps। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेज भाग रहा हूँ और देखते हैं कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है। वेल इसके कलर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी ज़्यादा प्यारे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर गार्डन की ग्रीनरी देखें कितनी ज़्यादा प्यारी दिखा रहा है। वेल इसके कलर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी किया है। वेल कलर वाकई इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उस तरफ अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है Mi 11 लाइट के बैक कैमरा से 4K × 30 fps। स्टेबलाइजेशन का मुझे नहीं पता, डिटेल कैसे निकल के आ रही है ये हम चेक करेंगे जाके घर। अभी तो कैमरा की दूसरी साइड पर। नो अभी बात कर लेते हैं रियर कैमरा की फोटोग्राफी कैसी निकल के आई है आउटडोर में। वेल आउटडोर में काफी अच्छी शॉट निकल के आए हैं।
यहाँ पर मैंने सारे के सारे शॉट लिए हैं। यहाँ पर पैनोरामा की बात की जाए और पोर्ट्रेट की मोड की बात की जाए, 64 मेगापिक्सल की मोड की बात की जाए, सारे के सारे मैं साइड पर आपको दिखा रहा हूँ। वेल यहाँ पर बात की जाए सारे के सारे यहाँ पर फोटो ही काफी ज्यादा अच्छे निकल के आए हैं। लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज नजर आई है यहाँ पर फोटोग्राफी में आउटडोर में आपकी स्किन को ना व्हाइटिश टोन हल्का फुल्का मिल जाता है, मतलब ऑटो वो सफेद सफेदी हो जाती है ना, मतलब शाइन आपके मुंह से निकलने लग पड़ती है। मैंने तो अपनी फोटोग्राफी में यही देखा है, जो कि यहाँ पर मेरे पास पिक्चर निकल गई है, साइड पर मैं दिखा रहा हूँ। उस तरह यहाँ पर बात कीजिए पोर्ट्रेट की, पोर्ट्रेट शॉट काफी ज्यादा इंप्रेसिव निकल के आए हैं। उस तरह यहाँ पर मैंने कुछ पौधों की यहाँ पर पिक्चर ली है। उस तरह यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर ली है ग्रीनरी की, तो ग्रीनरी भाई सब्जा सब्जा हो गया है। इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग शॉट निकल के आए हैं। देन मैंने आपको डीएसएलआर भी अपना दिखाना, तो देन मैंने उसकी भी पिक्चर ली जानबूझ के, ताकि आपको पता लगेगा मेरे पास डीएसएलआर, तो उसकी भी यहाँ पर पिक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आई है। यहाँ पर बात करूं पैनोरामा शॉट की, पैनोरामा शॉट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आया है। उस तरह यहाँ पर बात कीजिए मैक्रो मोड की, 5 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड यहाँ पर सेंसर प्रोवाइड किया गया है, मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया गया है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आई है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल इमेज भी दिखा रहा हूँ कितनी दूर है, और आपको मैं मैक्रो भी दिखा रहा हूँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आई है। लेकिन इसमें भी यही सेम सीन है, अगर डायरेक्ट सन पड़ रहा हो इसके सेंसर पे और आप इसके अपोजिट हो, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों में फर्क पड़ता है, नो डाउट। नो अभी यहाँ पर बात होगी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, सारी की सारी डिटेल से बात कर लिया। अभी बात करते हैं इंडोर में कैसे शॉट निकल के आए हैं। वेल यहाँ पर इंडोर में फर्स्ट फोटोग्राफी की बात की जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कुछ आपको शॉट दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ शॉट है यहाँ पर फ्रंट साइड के, यहाँ पर कुछ मैं पोर्ट्रेट मोड दिखा रहा हूँ, नॉर्मल मोड दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जस्ट एक एलईडी ऑन थी और आई थिंक सो एक खिड़की से थोड़ी सी रोशनी का सोर्स था, तो आपकी अच्छे गुजारे लाइक पिक्चर निकल के आती है। यहाँ पर इतनी ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है, लेकिन इस प्राइस टैग में मैं कह सकता हूँ कि अच्छा गुजारा आपका कर जाएगी। लो लाइट की अगर बात की जाए, उस तरह यहाँ पर बात कीजिए कुछ आप वीडियो देख लें। यहाँ पर फ्रंट सेल्फी से रिकॉर्ड की गई है, एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है, उससे अपन अंदाजा लगा सकेंगे यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कैसी हो। नो गाइस फाइनली हम घर वापस आ गए हैं अच्छा सारा ना कैमरा रिव्यूज का करके। मी 11 लाइट का अभी इंडोर में है। यहाँ पर सिर्फ एक ये लाइट जा रही है और लाइट का सोर्स ये खिड़की है, और कोई भी यहाँ पर लाइट का सोर्स नहीं, सारी रिंग लाइट वगैरह ना बॉक्स सारे ऑफ है। क्वालिटी आप मुझे देख के बताइए आपको कैसी लगी। नो उस तरह यहाँ पर बात करते हैं रेयर कैमरा की। रेयर कैमरे की कुछ पिक्चर देख लें, यहाँ पर साइड में शो कर रहा हूँ। यहाँ पर पिक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये लो लाइट है, बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट है हल्की फुल्की, मतलब आपका अच्छा गुजारा यहाँ पर रेयर कैमरा भी कर जाएगा। वाल यहाँ पर 1.8 का पर्चर है, तो आपका गुजारा हो जाएगा यहाँ पर। उस तरह यहाँ पर वीडियोग्राफी की बात करें, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, वो भी आप देख लें रेयर कैमरा से। देन अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस तरफ ये बैक साइड की 1080p इंटू 30 fps यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। यहाँ पर सेम वही सीन है भाई, जाले लग गया, इसको मैं उतार लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका अच्छा गुजारा कर देगी यार। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही लो लाइट में, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लाइट बिल्कुल कम है, लेकिन ये थोड़ा सा ना ऑटो ब्राइट कर है वीडियो को, तो प्रोडक्ट को भी ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर है। लेकिन ये वॉल येलो है जिसको ये वाइट स्टोन दे रहा है ना, तो ये थोड़ा सा है, बाकी ओके है। नो भी बात कर लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही लो लाइट की, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर जो लाइट होती है, वहां पर कुछ मैंने पिक्चर क्लिक की है भाई, मतलब हो गया पूरा सीन है। वैसे लो लाइट में ऐसे ही होता है हर मोबाइल फोन में, लो लाइट में कट जाता है, तो ये सारा सीन है। उस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो ना बिल्कुल लो लाइट में बना ली जाए, इसमें कोई भी लाइट नहीं चाह रही, जस्ट यहाँ पर पीसी की डिस्प्ले चाह रही है, वो भी थोड़ी सी ना खराब हो गई, चेंज करने वाली है। वेल लो लाइट में तो बस यही है, इससे देखने को मिल सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डीएसएलआर थोड़ी है जो ISO तेज तूज कर लेगा। डीएसएलआर से भाई ये जो कलर है, एक ब्लैक है एक रेड है, लेकिन इसने ब्लैक और ग्रे कर दिया, मतलब लो लाइट बिल्कुल लाइट नहीं है यहाँ पर कमरे में। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो ये सारा सीन है इसका, बिल्कुल लो लाइट में और विदाउट लाइट। नो भी बात कर लेते हैं Mi 11 लाइट के कैमरा रिव्यू के फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है। वाल यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आउटडोर में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आई है। यहाँ पर वीडियोग्राफी में जो कलर निकल के आते हैं, जो स्टेबलाइजेशन है EIS यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया, JIRO EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, OIS नहीं है, ये माइंड में रखना। वेल यहाँ पर बात की जाए वीडियोग्राफी आउटडोर में काफी इंटरेस्टिंग निकल के आई है। इंडोर की बात करें हल्की लाइट में आपको गुजारा कर जाती है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको गुजारा कर जाएगी। 44,000 के प्राइस टैग में ये वाला मोबाइल फोन आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। आई थिंक सो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो तब तक ये पाकिस्तान में लॉन्च हो गया होगा। वेल हमने लॉन्चिंग से पहले ही ना कटा खोल दिया हुआ है इस मोबाइल फोन का। उस तरफ बात करें यहाँ पर बिल्कुल लो लाइट की बात करें तो बिल्कुल लो लाइट में ये इंतकाल कर जाता है मोबाइल फोन। ऑब्वियसली दूसरे मोबाइल फोन भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसमें भी बिल्कुल सेम सीन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1.8 है तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं देखने को मिला। लेकिन फिर भी
बाकी सारे मोबाइल फोन पे भी ऐसे होता है। नो, अभी आपके क्या ओपिनियन है Mi11 Lite के बारे में? आपको कौन सी पिक्चर वीडियोग्राफी, कौन सा मोड अच्छा लगा है? मैक्रो सेंसर अच्छा लगा है, इसका 64 मेगापिक्सल अच्छा लगा है, इसकी फ्रंट वीडियोग्राफी अच्छी लगी है, 60 fps अच्छा लगा है, बैक 4K अच्छा लगा है, कौन सा आपको अच्छा लगा पॉइंट, कौन सा बुरा लगा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। वेल, इसकी बाकी क्या क्या वीडियो चाहिए आपको, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, एक यूट्यूबर का दिल दुखा रहे हो आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को एक बार प्रेस करना, 2 बार करेंगे तो ऑन बेल हो जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।